नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी आज की इस क्लास में। तो लास्ट क्लास में हमने देख लिया ट्रिग्नोमेट्री बेसिक, मतलब टेबल देख ली ट्रिग्नोमेट्री की, फलन देख ली, यदि थीटा कैसा हो माइनस हो तो कैसे खुलता है, उसकी रेंज क्या है, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स है, कोट इनवर्स है, सेक इनवर्स है, कोसेक इनवर्स है, उनकी हमने रेंज देख ली थी। तो उसके बाद उसी के बेसिक पर प्रश्नावली 2.1 है, वो हम आज सॉल्व करेंगे। कौन सी प्रश्नावली? प्रश्नावली 2.1 बहुत ही शानदार और बहुत ही छोटे क्वेश्चन है। तो ये एक नंबर में एक क्वेश्चन यहां से पक्का आने वाला है बोर्ड में। ये जो 10-12 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, इनमें से एक क्वेश्चन तो आपको पक्का बोर्ड में मिलेगा। ठीक है, पक्का ही मिलेगा। एक नंबर का क्वेश्चन, एक नंबर का पक्का मिलेगा। ये आप एक नंबर पक्का कर लो बोर्ड में, ये एक नंबर आप पक्का कर लो। बहुत ही आसान सवाल से हैं, बहुत ही आसान सवाल है। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है साइन इनवर्स -1/2। क्या दे रखा है? साइन इनवर्स -1/2। थीटा में क्या है? -1/2 है। तो यहां पर देखो, आपको प्रॉपर्टी लिखाई थी, साइन यदि माइनस कैसा हो, थीटा हो, साइन के अंदर थीटा कैसा हो, माइनस हो, तो वो किस प्रकार के किससे खुलता है? माइनस साइन थीटा। किसमें खुलता है? बाहर आ जाता है। ये माइनस है, वो क्या जाता है? बाहर आ जाता है और साइन थीटा आ जाता है। तो यहां पर देखो, हम इसको कैसे लिखेंगे? माइनस साइन 1/2 लिख दिया, ये लिख दिया। अब ये बताओ कि साइन इनवर्स है यहां पर, तो साइन में 1/2 मान कहां पर होता है? 1/2 किसका मान होता है? बताओ। 1/2 है वो, साइन में किसका मान होता है? साइन π/6। साइन 30 का मान है वो 1/2 के बराबर होता है। तो 1/2 को हम साइन π/6 लिख सकते हैं। तो यहां पर लिख दिया माइनस साइन इनवर्स साइन π/6। क्या लिख दिया? 1/2 को साइन π/6। अब यहां पर एक प्रॉपर्टी और लिखवाई थी कि साइन इनवर्स और थीटा में क्या हो? साइन थीटा हो बराबर क्या होता है? थीटा होता है। क्या होता है? थीटा होता है। मतलब यहां पर है साइन इनवर्स, यहां पर है साइन, यानी ये दोनों है आपस में विपरीत होना चाहिए। साइन है, साइन इनवर्स होना चाहिए। यदि कोस है यहां पर, तो यहां पर कोस इनवर्स होना चाहिए। और यदि ऐसा भी हो सकता है कि साइन है और अंदर साइन इनवर्स थीटा है, तो भी क्या होता है? थीटा ही होता है। क्या होता है? इस प्रकार से या इस प्रकार, दोनों से होता है, तो ये क्या होता है? थीटा के बराबर होता है। तो यहां पर देखो साइन इनवर्स है, यहां पर साइन है, तो ये किसके बराबर आएगा? माइनस का π/6 आएगा। किसके बराबर आएगा? माइनस का π/6 के बराबर आएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोल्व हो गया। और यदि आपका क्वेश्चन में आंसर आ रहा है -π/2 से π/2, इस रेंज से यदि आपका आंसर है वो बाहर आ रहा है, तो वो आपका आंसर क्या होगा? गलत होगा। इस रेंज के अंदर आना चाहिए। किसके अंदर? इस रेंज के अंदर आना चाहिए। -π/2 से π/2 के बीच में आना चाहिए। तो ये देखो -π/6 है वो इनके बीच में। यदि आपका यहाँ पर इससे बाहर चला जाता है, तो वो क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो रेंज में आना आंसर बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, वो सोल्व हो गया। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कोस इनवर्स √3/2, √3/2 दे रखा है। अब यहां पर देखो कोस इनवर्स थीटा है। थीटा कितना दे रखा है? √3/2। तो यहां पर माइनस कुछ नहीं है, तो यहां पर ये सीधा ही लिख दो आप, √3/2। तो ये किस में होता है मान? कोस में कितनी डिग्री का मान होता है √3/2? तो ये होता है आपका π/6, cos π/6 का होता है। तो यहां पर आप लिख दो कोस इनवर्स cos π/6 लिख दो। तो ये क्या हो जाएगा? π/6 के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया?
पाई बाय 6 के, तो ये इस रेंज में है या नहीं है, 0 से पाई के रेंज में है, यानी 0 और पाई के बीच में ये आ रहा है। तो ये हमारा आंसर क्या है, राइट है। तो यहाँ पर इसको, यहाँ पर cos इनवर्स है, यहाँ पर भी cos है, यहाँ पर cos इनवर्स, यहाँ पर cos, दोनों सेम है, विपरीत है आपस में, तो ये दोनों यहाँ से हट जाएंगे और ये क्या आ जाएगा, पाई बाय 6 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी सोल्व। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कोसेक इनवर्स 2। क्या है, कोसेक इनवर्स 2 है। तो अब यहां पर देखो कोसेक इनवर्स 2 है, तो 2 है तो कोसेक थीटा में किस डिग्री का है, तो वो होता है कोसेक पाई बाय 6। किसका होता है, कोसेक पाई बाय 6 का होता है। तो यहां से देखो 2 को हम कोसेक पाई बाय 6 के बराबर लिख देते हैं, तो क्या आएगा, कोसेक इनवर्स कोसेक पाई बाय 6 आ। अब यहाँ पर कोसेक इनवर्स कोसेक पाई बाय 6 है, तो ये कोसेक इनवर्स कोसेक है वो कैंसिल हो जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाय 6 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर भी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी सॉल्व हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है tan इनवर्स माइनस रूट 3। क्या है, tan इनवर्स माइनस रूट 3 है। अब इसको हमें सोल्व करना है, इसको सोल्व करते हैं। तो tan इनवर्स माइनस थीटा ये किसके बराबर होता था, ये होता है माइनस tan इनवर्स थीटा। तो ये माइनस थीटा है, तो ये जो माइनस है वो सीधा किसमें आ जाता है, बाहर आ जाता है और tan थीटा बच जाता है। इसके द्वारा हम इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये माइनस आ रहा है थीटा के अंदर, तो यहाँ पर ले लिया हमने बाहर माइनस, बाहर माइनस आ गया। अब क्या आएगा, tan इनवर्स रूट 3। आपको ये लिखना होगा साइड में, जब इसको सोल्व करते हो तो आपको ये लिखना होगा ये कि tan इनवर्स माइनस थीटा को हम माइनस tan इनवर्स थीटा लिखने। आप जब तक पूरा क्वेश्चन तरीके से नहीं करते हो ना, तो आपको नंबर कट जाते हैं और फिर आप बोलते हो कि मेरे 100 में से 100 आने चाहिए थे, लेकिन एक नंबर कहाँ कट गया, तो यहाँ पर कट जाता है आपका नंबर। पूरा जो तरीका है वो आपको तरीका लिखना है। यहाँ पर आपने ये प्रॉपर्टी लगाई, तो आप साइड में लिखो इस प्रॉपर्टी को, हमने इस प्रॉपर्टी द्वारा ये हल किया है। तो यहाँ पर देखो माइनस tan इनवर्स, अब रूट 3 है, वो tan थीटा में किसका मान होता है, तो वो होता है tan पाई बाय 3 का। किसका होता है, tan पाई बाय 3 का होता है। तो यहां पर आ गया माइनस पाई बाय 3, तो ये भी आंसर आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है cos इनवर्स -1/2। क्या है, -1/2 है। ये किसमें दे रखा है, cos इनवर्स, और अंदर क्या है, माइनस थीटा है, माइनस थीटा है। तो हम यहाँ पर क्योंकि cos इनवर्स माइनस थीटा है, उसको क्या आप लिखते थे, पाई माइनस cos इनवर्स थीटा, ये लिखते थे। हमने बेसिक में पढ़ा कि cos इनवर्स के अंदर यदि माइनस का थीटा आ जाए तो वो क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स थीटा होता है। तो इसके द्वारा इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो cos इनवर्स माइनस थीटा, तो पाई माइनस cos इनवर्स थीटा क्या दे रखा है, 1/2 आ गया। तो इसको हमने सोल्व कर लिया। अब यहाँ पर देखो पाई माइनस cos इनवर्स में 1/2 किसका मान होता है, पाई बाय 3 का मान। किसका होता है, पाई बाय 3 का। तो यहां पर लिख दिया cos पाई इनवर्स cos पाई बाय 3। ठीक है, तो यहां पर लिख दिया हमने cos पाई बाय 3। तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस
cos इनवर्स cos इनवर्स से cos इनवर्स कैंसिल हो गया, तो क्या बचा पाई बाई 3। इसको अब सोल्व किया तो एलसीएम आया 3, यहाँ पर 3 पाई माइनस पाई बराबर क्या आ जाएगा 2 पाई बाई 3 आ जाएगा। ये क्या आ गया आंसर। और ये किसकी रेंज में होता है 0 से पाई के बीच में होता है। तो 0 से पाई है तो यहाँ पर 2 पाई बाई 3 किसकी रेंज में, इसकी रेंज में है, तो ये आंसर आपका राइट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है tan इनवर्स -1। थीटा में फिर से माइनस आ गया, यहाँ पर tan है तो थीटा में क्या आ गया -1। तो हम इसको किस प्रकार लिखते थे, tan इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है माइनस tan इनवर्स थीटा होता है। यही होता है कि यहाँ पर माइनस थीटा है तो ये माइनस का है वो बाहर आ जाता है। किन किन में आता है, कौन कौन से फलन में, एक तो साइन में आता है, एक आता है टेन में, एक आता है कोसेक में। इन तीनों में यदि माइनस का थीटा है तो वो थीटा बाहर आ जाता है, और कोस कोट और सेक इन तीनों में यदि माइनस का थीटा हो तो वो क्या आता है पाई माइनस का जो कोस इनवर्स है या सेक इनवर्स है या कोट इनवर्स थीटा वो आ जाता है। तो अब इसको हम सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, देखो माइनस टेन इनवर्स थीटा क्या दे देगा 1। अब एक है वो 10 में किस डिग्री का मान होता है, वो होता है 10 पाई बाई 4 का, 10 पाई बाई 4 का होता है। तो यहां पर लिख दिया माइनस 10 इनवर्स 10 पाई बाई 4। इनको सोल्व किया तो आएगा 10 इनवर्स 10 कैंसिल हो गया, तो यहां पर क्या बचेगा पाई बाई 4। और लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि आपको ये कैंसिल कर रहे हो तो ऐसे नहीं करना, ये गलत हो जाता है, ये आपस में कट नहीं रहे, लेकिन इनको काटना नहीं है, आपको क्या करना है, आपको काटना नहीं है। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब हम ज्ञात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है सेक इनवर्स 2 बाई रूट 3। सेक इनवर्स 2 बाई रूट 3 है। अब देखो ये क्या होगा, ये अंदर थीटा है वो पॉजिटिव है तो यहां पर क्या आएगा सेक इनवर्स। अब रूट 2 बाई रूट 3 है, क्या है 2 बाई रूट 3, वो किसका मान होता है, देखो 2 बाई रूट 3 है यानी कोस का 3 बाई 2, इसका उल्टा हुआ तो भी ये बना, तो इसका उल्टा ये कोस में मान किसका आता है, ये कोस में आता है पाई बाई 6 का, तो ये भी किसका मान है पाई बाई 6 का। यहाँ लिख दिया सेक पाई बाई 6। यहाँ पर साइड में लिख दो 2 बाई रूट 3 है वो किसका मान होता है सेक पाई बाई 6 का मान होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पाई बाई 6 आ जाएगा, किसका आ जाएगा पाई बाई 6 का। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। किसका हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 है वो दे रखा है कोट इनवर्स रूट 3। क्या दे रखा है कोट इनवर्स रूट 3 दे रखा है। तो कोट इनवर्स रूट 3 है वो किसका मान होता है, तो इसको आप क्या लिखोगे कोट इनवर्स कोट, ये रूट 3 है वो किसका मान होता है पाई बाई 6 का होता है, किसका होता है पाई बाई 6 का। यहां पर लिख दो रूट 3 बराबर कोट पाई बाई 6 लिख दिया, कोट पाई बाई 6 हो गया। तो ये कोट इनवर्स है ये कोट है, दोनों कट जाएंगे तो ये क्या आएगा पाई बाई 6 आएगा, क्या आएगा पाई बाई 6 आएगा। तो ये कोट इनवर्स रूट 3 का आंसर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है cos इनवर्स -1/√2। क्या है? -1/√2। तो यहां पर देखो माइनस का आ रहा है, यानी cos माइनस थीटा है। इसको हम क्या लिखते थे? पाई माइनस cos इनवर्स थीटा, ये लिखते थे। तो यहां से क्या जाएगा? देखो cos इनवर्स माइनस का है तो पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2 आ गया। क्या आ गया? पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2। अब आपको पता है 1/√2 है, वो cos में किसका मान होता है? 1/√2 होता है, वो होता है cos पाई/4 का। किसका होता है? पाई/4 का। तो यहां पर पाई माइनस पाई/4 आ गया। पाई माइनस cos इनवर्स cos पाई/4। ये cos से cos कैंसिल हो जाएंगे, तो पाई माइनस पाई/4 बराबर 3 पाई/4 आ गया। यहाँ पर क्या आएगा? एलसीएम 4 आएगा, तो 4 इस पाई से मल्टीप्लाई होगा, 4 पाई माइनस पाई 3 पाई, 3 पाई बटे 4 आ गया। तो ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, वो दे रखा है कोसेक इनवर्स -√2। कोसेक इनवर्स -√2। तो यहां पर देखो माइनस थीटा आ रहा है, तो कोसेक में क्या होता है? कोसेक इनवर्स माइनस का थीटा है तो क्या होता है? माइनस कोसेक इनवर्स थीटा हो जाता है। यही होता है। तो इसको अब इससे सॉल्व करते हैं। तो यहां पर क्या आएगा? माइनस कोसेक इनवर्स √2। अब कोसेक में √2 किसका मान होता है? कोसेक पाई/4 का मान होता है। किसका होता है? √2 होता है कोसेक पाई/4। इसका होता है कोसेक पाई/4। तो यहां पर कोसेक पाई/4 लिख दो, तो माइनस कोसेक इनवर्स कोसेक पाई/4। तो यहां पर क्या आ जाएगा? कोसेक इनवर्स से कोसेक गया, तो यहां पर माइनस का पाई/4 आ गया। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। तो यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस का 1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। अब ये दे रखा है, इसको मैं इसका मान ज्ञात करना। तो इसका मान ज्ञात करते हैं। तो क्या आएगा? देखो tan इनवर्स, tan में 1 किसका मान होता है? tan पाई/4 का। tan पाई/4 का होता है। अब प्लस यहां पर देखो cos इनवर्स है, उसमें माइनस का थीटा आ रहा है, तो cos इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है? पाई माइनस cos इनवर्स थीटा होता है। तो यहां पर लिख दो पाई माइनस cos इनवर्स थीटा कितना है? 1/2। फिर साइन इनवर्स माइनस थीटा है, वो क्या होता है? माइनस का साइन थीटा होता है। तो यहां पर लिख दो आप माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब इनको सोल्व करो तो ये क्या आएगा? पाई/4 आएगा। ये आ गया पाई/4 प्लस पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 किसका मान होता है? 1/2 होता है पाई/3 का मान होता है। तो ये हो गया cos पाई/3 का मान। फिर माइनस साइन इनवर्स, साइन में 1/2 किसका मान होता है? वो होता है पाई/6 का। तो यहां पर लिख दिया साइन पाई/6। अब इनको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? पाई/4 प्लस पाई माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो पाई/3 माइनस यहां पर क्या आ जाएगा? पाई/6 आ जाएगा।
अब यहाँ पर इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा, 4 3 6 का आएगा 12, ये आ गया एलसीएम 12। अब यहाँ पर इनका 4 को इनसे मल्टीप्लाई किया 3 बार, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया 3 पाई, प्लस यहाँ पर अपॉन में 1 है तो 1 को 12 में भाग कितना आ जाएगा, 12 बार तो 12 पाई हो गया, 12 पाई, माइनस यहाँ पर 3 है, 3 को इससे कितनी बार मल्टीप्लाई करें ताकि 12 आ जाए, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करने पर 12 आ गया, तो 4 इंटू पाई हो जाएगा, 4 इंटू पाई आएगा। फिर माइनस है 6 का भाग 2, 12 में 2 बार 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 पाई आ गया। अब क्या होगा, यहाँ पर 4 पाई माइनस 2 पाई, माइनस का 6 पाई, 3 पाई प्लस 12 पाई, कितना हो गया 15 पाई, माइनस यहाँ पर कितना आ गया 6 पाई बटे 12। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 15 में से 6 पाई गए तो आ गया आपके पास 9 पाई बटे 12। अब इन दोनों को देखो, 3 से ये 3 बार और ये 4 बार गए, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 पाई बाई 4। ये क्या आ गया आंसर, इसका आंसर 3 पाई बाई 4 आ गया। तो इस प्रकार से ये तरीका है, जैसे आपने कहां पर क्या कॉन्सेप्ट लगाया तो यहाँ पर ये आप साइड में लिख दो, ताकि आपको आपका इंप्रेशन बढ़े और आपका नंबर है वो पूरा का पूरा मिले आपको। अब क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 है, ये दे रखा है आपको। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो cos इनवर्स 1/2 है, उसको क्या लिखेंगे, cos इनवर्स 1/2, cos में किसका मान होता है, वो होता है π/6 का, किसका होता है, सॉरी π/3 का होता है, प्लस 2 साइन इनवर्स π/2 किसका मान, 1/2 है, वो साइन में किसका मान होता है, वो होता है साइन π/6 का होता है, किसका होता है π/6 का है। तो यहाँ से cos इनवर्स है, यहाँ पर cos है तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो बस क्या बचा π/3 प्लस 2 का 2, साइन इनवर्स है, यहाँ पर साइन है तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या आएगा इनटू में π/6 आएगा। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 2 से 6, तो यहाँ पर बचा 3, तो π/3 प्लस π/3 क्या आएगा 2π/3 आएगा, 2π/3 आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है वो सॉल्व हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला 13, क्वेश्चन नंबर 13 है वो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो उसमें दे रखा है कि साइन इनवर्स x बराबर y है, साइन इनवर्स x बराबर y है, तो हमें इसकी रेंज पूछिए y की, क्या पूछिए, y की रेंज पूछिए। तो साइन इनवर्स x की मैंने रेंज बताई थी आपको, वो होती है साइन इनवर्स x की रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2। तो यहाँ पर साइन इनवर्स x है, ये देखो साइन इनवर्स x है, वो किसके बराबर होना चाहिए, π/2 से छोटा और उसके बराबर, और -π/2 से बड़ा और उसके बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर साइन इनवर्स x है, वो y के बराबर दे रखा है तो ये लिख दिया y, तो यहाँ से क्या हो जाएगा π/2 और ये हो जाएगा -π/2, तो ये क्या आ गया आपका आंसर। तो यहाँ से आपकी जो y की रेंज है वो क्या आ गई, -π/2 से π/2 है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर डी है, उसमें क्या दे रखा है, ये इक्वल वाले चिन्ह नहीं दे रखे, इसलिए ये क्वेश्चन नंबर जो डी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाता है, और बी में वो इक्वल भी दे रखा है और लेस देन ग्रेटर देन भी दे रखे हैं, इसलिए आंसर सही है। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं। tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, sec इनवर्स
2। तो यहाँ पर tan इनवर्स रूट 3 माइनस sec इनवर्स माइनस 2 है, तो इसमें माइनस का थीटा है और इसमें है प्लस का। तो इसको पहले क्या होगा, इसका देखो tan इनवर्स रूट 3 है, वो tan में किसका मान होता है, वो होता है पाई बाई 3 मतलब 60 का। tan 60 का मान क्या होता है, रूट 3 होता है। तो यहाँ पर लिख दिया tan पाई बाई 3, tan पाई बाई 3 लिख दिया। अब यहाँ पर sec इनवर्स माइनस 2 है, sec इनवर्स माइनस 2 वो किसका मान होता है, ये माइनस तो आ गया पहले से ही। फिर यहाँ पर माइनस का थीटा है, माइनस का थीटा है, तो sec इनवर्स माइनस थीटा होता है, उसको क्या लिखते हैं, पाई माइनस sec इनवर्स थीटा, ये लिखते हैं। तो इसको आप यहाँ पर लगा दो तो क्या आएगा, sec पाई माइनस sec इनवर्स 2। इसको सोल्व किया तो क्या आएगा, पाई बाई 3 आएगा, क्या आएगा, पाई बाई 3। फिर ये माइनस ये पाई, ये माइनस का पाई हो जाएगा और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा। और sec इनवर्स 2 है, वो किसका मान होता है, 2 में sec में 2 किसका मान होता है, वो होता है पाई बाई 3 का, किसका होता है, पाई बाई 3 का। तो यहाँ पर आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, पाई बाई 3 कितना हो गया, 2 पाई बाई 3 माइनस का पाई। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 पाई माइनस 3 पाई बटे 3 बराबर क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाई 3 आ जाएगा। तो ये हो गया अपना आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 14 है, उसका आंसर हो गया माइनस पाई बाई 3। तो ऑप्शन बी है वो क्या है, करेक्ट है, क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो एक प्रश्नावली 2.1 है वो आपकी कंप्लीट हो गई। तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के गुणधर्म, और उसके बाद हम प्रश्नावली 2.2 सोल्व करेंगे। तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा होगा। और जो प्रश्नावली 2.1 है उसमें से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पक्का मिलेगा, 1 नंबर का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पक्का मिलेगा, 100% मिलेगा 2.1 में से 100%। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेना, आपको 1 नंबर लाने के लिए 1 नंबर आपको बहुत मेहनत करता है। यदि आपके 99 नंबर आ रहे हैं और ये सवाल गलत हो गया, 100 में से 100 आना चाहिए और आपके ये क्वेश्चन गलत हो गया तो आपके 99 हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको 100 में से 100 लाने के लिए आपको एक एक क्वेश्चन को 2-2 बार 3-3 बार आपको रिपीट करना पड़ेगा, आपको सोल्व करना पड़ेगा, आपको आंसर याद होना चाहिए सीधा, इसका आंसर ये है, तभी आपके 100 में से 100 आएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारी प्रश्नावली 2.1 है वो कंप्लीट हो गई। हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे गुणधर्म। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।